वाह वाह, सो फास्ट। घोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? वाह वाह, सो फास्ट। राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। तो रुचा, आज सिर्फ कोकिला बेन नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है या फिर कहें कि विश्व जानना चाहता है कि आखिर आपने कुकर से चने निकाले क्यों, ये बताइए। सो एक्चुअली आप मुझे कुछ दिनों पहले ये पूछती तो मुझे ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं आता, बट आई थिंक अभी ये क्लिप देखने के बाद मुझे मेरे फैंस ने, लोगों ने एक्चुअल सीन भेजा, तो वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि ये क्यों किया था। आई एम श्योर कि ऐसे जैसे आप लोगों को पता ही था कि राशि का कैरेक्टर ऐसे था कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे खुराफाते करती थी। सो आई थिंक उसका इंटेंशन यही था कि ये चने कुकर से निकाल दिए और फिर वो चाहती थी कि शायद गोपी या घर में और किसी को डांट पड़े। आई एम अज्यूमिंग कि वो गोपी ही थी जिसको मैं चाहती थी गोपी को डांट पड़े, लेकिन आई थिंक राशि इसमें पकड़ी जाती है। जो राशि हमेशा करती थी, जो राशि हमेशा करती थी कि गोपी के लिए। एग्जैक्टली। मेरे पास वो क्लिप भी है जिसमें आपने कुकर से चने निकाले थे, तो आपके फैंस ने शायद भेजा है, तो मैंने वो भी डाउनलोड किया है, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। हाँ, तो ये वो क्लिप है जिसमें आप चने निकाल रही हैं। राइट राइट। वाह, सो फास्ट। तो रुचा, वेलकम टू लेगेसी टेल्स। और आज हम बात करने वाले हैं साथिया की लेगेसी के बारे में। इतने साल बाद भी जिस तरह से साथिया के ऊपर मीम्स बनते हैं, साथिया के बारे में लोग बात करते हैं, इतने ज्यादा उसके जो वीडियो है वो शेयर होते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मुझे, फर्स्ट रिएक्शन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ दिस, जब ये आपको किसी ने भेजा होगा? आई थिंक मेरे भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा था एंड मैंने वीडियो एज यूजुअल कि उसने क्या भेजा है करके देखा। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, कुछ समथिंग सिली करके मैंने बंद करके रख दिया। फिर उसने मुझे वापस मैसेज किया कि इट सीम्स ये बहुत ट्रेंड हो रहा है, राशि #राशि इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। आई एम लाइक ओके, अभी इसमें ट्रेंड होने वाली क्या बात है। तो मैंने वापस चेक किया तो वो वीडियो क्या था। सो तब मैंने एक्चुअली ऐसे ठीक से देखा, तब आई रियलाइज कि ओके, जो म्यूजिक कंपोजर है उन्होंने वो कुछ म्यूजिक बीट्स वगैरह ऐसे कुछ हटके देके वो रैप रिमिक्स करके बनाया है। So I was like, okay, ठीक है, it's little creative. Okay, तो साथिया की यादें ताजा करने के लिए कुछ मैंने सवाल तैयार किए हैं, रैपिड फायर राउंड, लेट्स स्टार्ट। सेट पर सबसे ज्यादा कौन सोता था? कौन सोता था? हाँ, विशाल। मेरे जिगर जी सबसे ज्यादा सोते थे सेट पे। मुझे लगा था कि ये विशाल ही होगा। क्योंकि वो रात को पार्टी करता था, फिर वो सेट पे आके सोता था। हाँ, ही इज अ पार्टी एनिमल। वो तो सेट पर मेकअप रूम में किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता था? आई थिंक देवोलीना को। ओके। ओके, सबसे ज्यादा सेल्फी और पिक्चर्स कौन क्लिक करता था सेट पर? विशाल सिंह, मेरे जिगर जी। So विशाल 2 में नंबर 1 है। हाँ, I have to show that, I have to send him this clip। हाँ, विशाल को मैं ये क्लिप भेजने वाली हूँ। सबसे बेसुरा कौन गाता था सेट पर? मैंने कभी गाने की कोशिश ही नहीं की थी, बट अगर ऐसा मतलब अगर इफ आई हैव टू पिक समबडी इट विल बी मी, अगर मैंने कभी गाया हुआ तो। पैकअप के बाद सबसे जल्दी घर कौन भागता था? मैं, बट एक्चुअली एवरीबडी, बट फिर भी मतलब मैं और हेतल जी। ये अभी आप लोग साथिया के जितनी भी टीम है, आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्टेड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी है सोशल मीडिया से। तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट जब सडनली जब साथिया और ट्रेंड करने लगा, और आपने देखा होगा कि ना सिर्फ जनरल पब्लिक थी उनके रिएक्शन से, बल्कि पॉलिटिकल सर्कल से भी रिएक्शन आने लगे, उसमें कुछ आने लगा। तो क्या रिएक्शन था पहला साथिया की टीम का? मुझे एक्चुअली नाज ने भेजा था कोई एक मीम, सो तब मैंने देखा था कि अच्छा ये सब हो रहा है एंड मीम्स हो रहे हैं हमारे, वो क्लिप बहुत पॉपुलर हो गई है एंड ऑल दैट। सो तब वी हैड अ वेरी हार्टी लाफ, मतलब हम लोग
although हमारे लिए with Satya we've been number one show for a very long time, and Satya I think has been 5 years. fortunate. 5 years you were number one, na? I think 5 to 6 years. The number. So हमारा anyway show is very very unique, right? So I think कुछ ना कुछ like you said कि trending का ये आजकल ज्यादा होने लगा है, right? But हमारे टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसे क्लिप्स उठाते थे या ऐसे कुछ एपिसोड्स इतने फेमस हो जाते थे. So we were pretty used to you know having our scenes getting trending, or you know because WhatsApp पे चलते थे तभी ज्यादा, you know. But अभी आई थिंक इट्स मोर दैट कि बिकॉज ऑफ ये जो म्यूजिक वीडियो इतना पॉपुलर हो गया है, तो आई थिंक इसकी वजह से जो नॉन टेलीविजन के जो नॉन व्यूअर्स थे उनको भी अब साथिया के बारे में पता चल गया. जो हाँ एग्जैक्टली साथिया का वो जो फेमस एक और सीन जो बहुत अक्सर ही ट्रेंड करने लगता है, वो लैपटॉप वाला जिसमें वो गोपी बहू पानी वो काफी करेक्ट लैपटॉप सीन हमारा एक बहुत पॉपुलर है. आचार सीन हमारा एक पॉपुलर है. अभी हाँ, ये आचार वाला सीन ही है. मैंने कुछ और मीम्स कलेक्ट किए हैं सोशल मीडिया से, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. आपके रिएक्शंस, और आई थिंक आपने सब देख ही लिया होगा, कुछ नया नहीं होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी चने नहीं निकाले होते. करेक्ट. बट आई थिंक अच्छा हुआ उस दिन चने, आई थिंक ये अच्छा हुआ आपने चने निकाले, तभी तो इतने साल बाद अब ट्रेंड कर रही है फिर से. सो आई थिंक हमारे लिए ये मतलब चने कुकर से निकालना या राशि कैरेक्टर के लिए ये सारी खुराफातें तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने 1000 की होंगी. ऐसे क्रेजी कंटेंट लिखा जाता था. सो आई थिंक ऐसी खुराफातें तो बहुत सारी मिलेंगी. बहुत सारी है. हाँ, क्रेडिट राइटर को जाना चाहिए जिसने राशि से ऐसे ऐसे काम करवाए. एब्सोल्युटली, हमारे स्टोरी राइटर्स गेट ऑल द क्रेडिट. तो रुचा, एक और है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत फनी लगा, जितना ओरिजिनल है बिल्कुल वैसा ही, तो मैं उसको प्ले कर रही हूँ. ओके, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं ये वाला मैंने देखा है. तुम चने अपने आप को देखिए आप इसमें रसोई में कौन था? I was shocked. I was shocked. तुम थी, But he's done a good job. तुम थी, कौन था? कौन था? ये राशि. तो राशि बेन, इन सब एक वीडियो आया, राशि बेन ट्रेंड करने लगी, उसके बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाए, कितने लोगों ने वीडियो बनाया. अभी तक छोड़ा नहीं है, अभी तक भी लोग उसके ऊपर बना रहे हैं मीम्स. चल ही रहा है. एग्जैक्टली. अच्छा, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप माँ बनी है दिसंबर में. तो ऐसे तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, लेकिन लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, और लेट मी टेल यू दैट मदरहुड हैज ब्रॉट ग्लो ऑन योर फेस. आप बहुत सुंदर लग रही है माँ बनने के बाद, आप और ज्यादा सुंदर लग रही है. थैंक यू. तो कैसे आप ये एक जो पूरा 5-5.5 साल था, आपने ब्रेक लिया, शादी की, आप माँ बनी, तो क्या कुछ मतलब इसमें आपने ऑब्वियसली एक्टिंग मिस की होगी, कैसा लगता था एक्टिंग से दूर रहना, कैमरा लाइट्स इन सब से दूर रहना? एक्चुअली मेरे लिए इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था. मतलब मैंने जब एक्टिंग आई हैवंट हैड टेकन अप एक्टिंग, तो तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मुझे इसी में करियर बनाना है या यू नो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था. इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय हॉबी, एंड ऑफ कोर्स मैं एक्टिंग करना हमेशा ही बहुत पसंद करती थी. तो इट जस्ट हैपेंड. तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने इतने अच्छे रिलेशनशिप्स, इतने सारे दोस्त बनाए. हमारा साथिया का परिवार, थैंकफुली यू नो वी ऑल बीन सो टुगेदर. इतने साल हो गए फिर भी हम लोग अभी भी उतने ही टच में है. वी आर ऑल लाइक वेरी वेरी कनेक्टेड. सो मैं उनको तो मतलब रोज सेट पे रहना मिस करती थी. वो एक ही चीज थी आई थिंक जो मैं मतलब सबसे ज्यादा मिस करती थी, सबके साथ रहना है. हम पूरा परिवार जैसे दिन भर साथ में रहा करते थे. सो वो एक था, बट रेस्ट आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग दैट आई रियली मिस्ड, बिकॉज बहुत साल हो गए थे, हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया था. मतलब नॉन स्टॉप हम आई थिंक कितने साल ही काम कर रहे थे. तो मतलब आई थिंक वो एक बहुत ही वेल डिजर्व्ड ब्रेक था मेरे लिए. एंड उसके बाद भी मैंने कुछ 6 महीने ब्रेक लेके रेस्ट किया, चिल किया. आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. फिर मैंने शादी की, फिर राहुल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने राहुल का ऑफिस ज्वाइन कर लिया. सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी बिजी डूइंग यू नो लाइक कुछ ना कुछ मतलब नॉन स्टॉप चल ही रहा था. एंड अभी रिसेंटली रूही के पहले वी वर वर्किंग ऑन अ बिजनेस आइडिया, बट आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड यू नो थोड़ा आई वांटेड टू एंजॉय दिस फेज आल्सो विद रूही. सो आई थिंक वो सब धीरे धीरे अभी यू नो आई एम जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट, बिकॉज राइट नाउ सिर्फ रूही के पीछे भागना हो रहा है मेरा बस. एंड दैट इज माय ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ.
Yes, exactly. Motherhood is a full-time हाँ, job या और या या once an actor, always an actor. तो कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि वापस आना है, थोड़ा बेबी बड़ा हो जाए और तो ऐसा है क्या कुछ दिमाग में? आई ऑनेस्टली मैंने जब साथिया छोड़ा था तब तब मेरे दिमाग में ऐसे नहीं था कि ओके मैं इमीडिएटली कोई नया शो लूंगी या थोड़े दिनों बाद लूंगी. फिलहाल के लिए तो इट्स नॉट ऑन माय माइंड, बट मतलब मुझे हमेशा लगता है कि यू नेवर से नेवर, यू नो, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा ही है कोई नया कैरेक्टर और कोई कैरेक्टर करना, तो आई थिंक वो आने ही वाला है. बट आई एम जस्ट कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन. आई जस्ट फील कि ऐसा कोई कैरेक्टर आए जो मैं ना कह ही नहीं पाऊं, तो प्रोबेबली आई विल जस्ट कम बैक. मतलब मुझे ऐसे कुछ चाहिए जो इफ आई एम गोइंग टू कम बैक, मतलब रूही को छोड़ के, या इफ आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग, तो इट हैज टू बी वर्थ माई टाइम. बट शो छोड़ने के बाद आपको ऑफर्स तो बहुत आए होंगे रुचा, मतलब साथिया छोड़ने के बाद बहुत ऑफर्स आए थे, आई थिंक मैंने जहां तक सुना था. I have been very blessed, because मतलब मैंने तभी भी reveal किया था that of course I'm not interested in acting anymore, and immediately I'm not going to take up anything. But फिर भी people were so nice and so kind enough to फिर भी offer me roles, and just like still get in touch and ask no ma'am, अभी आपका अभी हनीमून हो गया तो आप ज्वाइन कीजिए, अभी तो आपका हाउ डिड यू स्पेंड दीज 5-6 months ऑफ लॉकडाउन? आप शिफ्ट हो गए हमने सुना अपने फार्म हाउस में. वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज रही है कि राहुल को भी इतना टाइम स्पेंड करने मिला रूही के साथ. सो वी बीन टुगेदर एज अ फैमिली, एंड बहुत ज्यादा मजा आया. सो वी वर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड रनिंग बिहाइंड रूही एंड डूइंग हर, मतलब राहुल को हर एक, मतलब उसकी चीज पता चल गई इतनी डिटेल में. सो राहुल इज ऑल्सो कंप्लीट हैंड्स ऑन डैड, सो वो भी, मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो ही इज माई परफेक्ट रिप्लेसमेंट. और इसमें ये 5 month जो थे, पीपल आई सॉ दे वर पोस्टिंग सो मेनी कुकिंग वीडियोस एंड सब, कभी ये लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिन भर जो है लोग सिर्फ खाना ही बना रहे हैं. आपने आपने क्या क्या बनाया खास ये 4-5 महीने में? बहुत, मैंने आई थिंक पहले 1.5-2 महीने तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीजें जो मैंने कभी लाइफ में कभी कुक नहीं की थी, तो वो सारी चीजें हमने बनाई थी. तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मतलब सब कुछ ट्राई किया हमने. मतलब मैंने चाइनीज कभी लाइफ में नहीं बनाया तो चाइनीज बनाया, इटालियन बनाया, मेक्सिकन बनाया था, फिर मुगलाई मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो मुगलाई तो आई थिंक एवरीथिंग वी मेड. थाई आई मेड अ लॉट. थाई कुजीन तो जाते जाते मैं मतलब आपको एक लास्ट दिखा देना चाहती हूँ जो इंडिया से एक्चुअली नहीं है, इंडिया के बाहर से है. एक मिनट. अच्छा, मैं था. करेक्ट, बिकॉज़ आई नो पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड कर रहा था. हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल व्हेन आई स्टार्टेड द इंटरव्यू उसी समय मैंने बोला कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से ये दुनिया जानना चाह रही है कि आखिर आपने क्यों निकाले. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है और शायद मैंने और ज्यादा चेक नहीं किया, हो सकता है जो आपके आई थिंक आपके फैंस इंडोनेशिया और इन सारे जगह पे भी हैं, तो वहां पे भी Well, actually, like Satya, I think we are one of the most unique shows, जो कभी भी 11 साल हो गए चालू होके, but अभी भी we are still there on TV. स्टार प्लस पे खत्म हो गया, फिर स्टार उत्सव picked it up, वहां पे 2 रीरन्स हो गए, अब वापस क्वारंटीन में वापस स्टार प्लस पे है. So we've had a fan following who's been joining our team for like from everywhere now. टर्की में है बहुत सारे फैन. So thank you so much रुचा, it was wonderful talking to you. और राशि बहन की देखते हैं आगे अब कौन सी नई शरारत जो है नेक्स्ट ट्रेंड करती है, एंड देन हम आपसे फिर से बात करेंगे. टिल देन एंजॉय योर मदरहुड, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Thank you so Thank much. you. Bye.